रीजनिंग का नाम सुनते ही दिमाग घूम जाता है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी आपके लिए लाई हूँ मैथ्स ओलंपियाड सीरीज का एक नया चैप्टर, जो कि है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इससे पहले हमने चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग कंप्लीट किया था। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। तो आज हम जानेंगे कि रीजनिंग क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है और मैथ्स ओलंपियाड में इसकी क्या जरूरत है, ऐसा इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे मैथ्स ओलंपियाड में, या फिर आप कह लीजिए कि हमारे मैथ्स में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग होता है हमारी लॉजिकल थिंकिंग, हमारे सोचने की क्षमता। हम कैसे सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उसे हम कहते हैं रीजनिंग। किस कारण से हुआ कोई काम, ये होता है रीजनिंग। रीजनिंग से हमें हेल्प मिलती है पैटर्न्स को समझने में, पिक्चर्स को समझने में, नंबर्स के सिस्टम्स को समझने में और रिलेशंस को समझने में रीजनिंग से हमें हेल्प मिलती है। तो व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग मीन्स लॉजिकल थिंकिंग। ठीक, रीजनिंग मीन्स थिंकिंग लॉजिकली, लॉजिकली सोचना। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, पिक्चर्स, नंबर्स एंड रिलेशंस। ये हमें हेल्प करती है क्या क्या समझने में? पैटर्न्स, पिक्चर्स, नंबर्स एंड रिलेशंस। ये सारी चीजें समझने में रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब समझ में आए रीजनिंग क्या होती है? तो आइए जानते हैं अब एप्टीट्यूड क्या होता है। हमने रीजनिंग तो जान ली कि लॉजिकली थिंकिंग को हम रीजनिंग कहते हैं, बट एप्टीट्यूड को क्या कहते हैं? व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड मीन्स होता है कि किसी भी काम को कितनी स्मार्टली करना और कितनी जल्दी करना, वो होता है एप्टीट्यूड। क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर उसी क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ, जल्दी से, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया जाए, दैट इज एप्टीट्यूड। आपको समझ में आया एप्टीट्यूड क्या होता है? क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किया, आपने भी सॉल्व किया, लेकिन एक ने जल्दी कर लिया और दूसरे ने आराम से उसी को किया, तो वहां पे लगता है एप्टीट्यूड। ठीक है, इट मीन्स एप्टीट्यूड मीन्स हाउ फास्ट एंड स्मार्टली वी कैन थिंक। हम कोई भी चीज कितने फास्ट और स्मार्टली सोचते हैं। इट इम्प्रूव्स आवर ब्रेन पावर। ये हमारे ब्रेन पावर को इम्प्रूव करती है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सॉल्व करती है। इसलिए रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना चाहिए। इससे हमारी क्या बढ़ती है? ब्रेन पावर बढ़ती है ना, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है। दोनों काम बहुत जरूरी है, इसीलिए तो मैथ्स ओलंपियाड में इसका यूज किया जाता है। हमने जाना रीजनिंग क्या होता है और एप्टीट्यूड क्या होता है। अब हम जानेंगे कि ये चैप्टर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस मैथ्स में क्यों है और स्पेशली मैथ्स ओलंपियाड्स में क्यों है। तो चलिए जानते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। व्हाई दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट इम्प्रूव्स लॉजिकल थिंकिंग। इससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। क्या इंप्रूव होती है? लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि हम रीजनिंग में लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं ना। इट इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी, और जब हम एप्टीट्यूड लगाते हैं तो वहां पर हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंप्रूव होती है। इट मेक्स मैथ्स मोर इंटरेस्टिंग एंड फन, और रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों मिलकर मैथ्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं एंड फनी भी बनाते हैं। मीन्स हमें मजा आता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को सॉल्व करने में। स्पेशली मुझे तो बहुत मजा आता है। क्या आपको आता है? अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं,
इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है। इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, अब हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं क्या, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एक पैटर्न बना होता है, फिर उसके आगे का पैटर्न हमें बताना है, दैट इज पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर रीजनिंग, पिक्चर्स को देखकर हमें समझना है कि इसके आगे क्या आएगा या फिर इसमें क्या लगा है, कैसे बना है ये चीज, दैट इज पिक्चर्स रीजनिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हमें लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि इसके बाद ये क्यों आया है, फिर इसके बाद क्या आएगा। एनालिटिकल रीजनिंग, ये होता है वर्ड्स या सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कि ये किस तरह से बने हैं और फिर उनसे रिलेटेड हमें उनके आंसर्स देने होते हैं। एनालॉजी बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये भी पिक्चर बेस्ड से मिलते जुलते हैं। इसके बाद आता है अल्फाबेटिकल फॉर्मेशन। अल्फाबेटिकल फॉर्मेशन में आपको ये पता होगा कि अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z 26 होते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आपने जाना कि आज के इस वीडियो में आपने जाना कि रीजनिंग क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है एंड मैथ्स ओलंपियाड में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि आगे हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और क्या क्या रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथ्स ओलंपियाड में। एंड रिमेंबर, रीजनिंग इज नॉट अबाउट लर्निंग फॉर्मूलाज, इट इज अबाउट थिंकिंग स्मार्टली। तो रीजनिंग क्या है, फॉर्मूला रटने की चीज नहीं है, ये स्मार्ट थिंकिंग की चीज है। हम जितना स्मार्टली सोचेंगे उतने अच्छे से रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को स्टॉप करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट के साथ और देखेंगे कि मैथ्स ओलंपियाड में रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डेली प्रैक्टिस करें बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डेली प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।